नमस्कार, मेरा नाम माया सिंह है। मैं हिंदी विषय के साथ एमए बीएड हूँ और मुझे 5 साल का शिक्षण का अनुभव है। मैं चंदौली जिले में वर्तमान में कार्यरत हूँ। चंदौली जिला पहले बनारस का ही एक अंग था और चंदौली जिला एक तरफ से बिहार बॉर्डर से सटा हुआ है। चंदौली जिले का मुगलसराय जंक्शन इंडिया का सबसे प्रसिद्ध जंक्शन है। वर्तमान में इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया गया है और चंदौली जिले को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे धान की खेती बहुत अच्छी होती है। इवन यहाँ पे पूरा नहरों का जाल बिछा हुआ है। गंगा नदी चंदौली जिले से होकर गुजरती है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी चंदौली जिले का बहुत महत्व है। चंद्रकांता की कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी। नौगढ़ और विजयगढ़ ये चंदौली जिले में ही है और राजदरी देवदरी फॉल भी चंदौली जिले में है। तो देखा जाए तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी चंदौली जिले का बड़ा महत्व है। मैं चंदौली जिले के चहनिया ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय जलालपुर में कार्यरत हूँ। जब मेरी नियुक्ति यहाँ पे हुई तब मैंने देखा कि बहुत नामांकन तो थे लेकिन बच्चे स्कूल आते नहीं थे। बहुत कम बच्चे स्कूल आते थे, मुश्किल से 10-15 बच्चे स्कूल आते थे और जो बच्चे स्कूल आते भी थे वो मिड डे मील की लालच में आते थे, नहीं तो नहीं आते थे। तो मेरे सामने तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि बच्चों को स्कूल कैसे बुलाया जाए। तो मैंने सोचा मैं कुछ स्पोर्ट्स के सामान लेके गई, जैसे लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम बोर्ड, बैडमिंटन, ये सब बॉल लेके गई और साथ में मैं अपने लैपटॉप लेके जाती थी। तो जब मैं गई ना तो वहां कुछ 2-4 बच्चे जो भी रहते थे मैं उनके साथ खेलती रहती थी। उनको ऐसा नहीं महसूस होने देती थी कि स्कूल में पढ़ाई कराई जाती है। तो 2-4 बच्चे खेलने लगे, फिर एक दूसरे का देखा देखी बच्चे आने लगे। इवन मैं जो मॉर्निंग प्रेयर कराती थी तो उसके लिए भी माइक लगा देती थी। तो जो माइक की आवाज होती थी तो सारे बच्चे सुनते थे। तो धीरे धीरे बच्चे आने लगे क्योंकि वो उनके लिए नया था। मतलब माइक पकड़ने के लिए आने लगे कि मैं भी माइक में बोलूंगा, खेलने के लिए आने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बच्चों के साथ एक दोस्ती का रिश्ता कायम हो गया। बच्चे मेरे दोस्त बन गए। फिर मैं कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की सहायता से बच्चों को शेप्स पढ़ाने लगी। एक्चुअली मेरा टारगेट था कि मैं उनको डिसिप्लिन में लेके आऊं। पहले मैंने उनके साथ फ्रेंडशिप की, देन मैं उनको धीरे धीरे डिसिप्लिन में लाने लगी। और फिर मैंने क्या किया कि उन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी कि भाई प्रेयर कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्लासरूम साफ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मिड डे मील में लाइन लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट दी तो बच्चे थोड़े जिम्मेदार हो गए और धीरे धीरे समय लगा लेकिन धीरे धीरे फिर बच्चे रेगुलर स्कूल आने लगे और बच्चों का अधिगम स्तर भी बढ़ने लगा, जो कि मेरा मुख्य टारगेट था। मैंने क्लासरूम को भी बड़ा अच्छे से सजाया, कर्टन्स लगवाए, बहुत सारी लाइब्रेरी के लिए किताबें मैं लेके आई, स्टोरी बुक्स उनको देती थी पढ़ने के लिए। बच्चे थोड़ा कलरफुल बुक्स देख के बड़े खुश होते थे और पढ़ते थे। मैं पूरे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं सही कर सकती बट मैंने क्लासरूम को डेकोरेट किया जिसमें मैं बच्चों को पढ़ाती थी। इवन मैं लैपटॉप के माध्यम से हर दूसरे उनको बड़ी अच्छी अच्छी मूवी दिखाती थी, जैसे माई फ्रेंड गणेशा, मैं हूं कलाम, और कार्टून नेटवर्क की कार्टून की भी बहुत सारी मूवीज दिखाती थी। जिससे क्या होता था ना कि बच्चे बड़े इंतजार में रहते थे कि आज मतलब स्कूल आते थे, वो रुकते नहीं थे। फिर जब बच्चे रेगुलर हो गए फिर मैंने थोड़ा सा उनका डायरेक्शन चेंज किया। इवन उसी आईसीटी की सहायता से ही मैंने उनको, जैसे मुझे अगर ज्वालामुखी पढ़ाना है, भूकंप के बारे में बताना है या सुनामी के बारे में बताना है तो वो मैं सारा प्रोसेस उनको लैपटॉप में दिखाती थी कि देखो ऐसा होता है। क्योंकि बच्चे जो गांव में रह रहे हैं उन्होंने समंदर देखा ही नहीं तो वो सुनामी का कॉन्सेप्ट है उन्हें समझ में नहीं आएगा। ना ही उनके घरों में इतनी टीवियां चलती हैं कि वो उससे समझ सकें। लेकिन जब वो एक बार वीडियो से देख लेते थे तब उनको समझ में आ जाता था कि नहीं ये समुंदर है, ये पहाड़ है, ये नदी है। तो इसका बहुत बेनिफिट हुआ मुझे और बच्चों का अधिगम स्तर ऊपर होने लगा।
मार्च से कोरोना जैसे ही आया पूरा विश्व थमसा गया था, बच्चों की पढ़ाइयां थम गई, मतलब एवरीथिंग, सब चीज बंद हो गया था और बच्चों का बड़ा लॉस होने लगा। इवन इसी बीच हमारे बेसिक शिक्षा विभाग ने भी टीचर्स की ट्रेनिंग पे बहुत जोर दिया और तरह तरह के इनोवेशन होने लगे। और इसी बीच मेरी मुलाकात अरविंदो सोसाइटी से हुई। अरविंदो सोसाइटी के ने बहुत सारे मॉड्यूल्स के द्वारा टीचर्स को ट्रेन करना स्टार्ट किया। ZIEEL प्रशिक्षण के द्वारा उन्होंने टीचर्स को ट्रेन करना सिखाया। इवन उन्होंने ये बताया कि इस कोरोना काल में भी आप के पास कितने सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके द्वारा आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं या उनको कुछ सिखा सकते हैं। मतलब नहीं से तो अच्छा है, हम पहले जैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि शिक्षण कार्य चलता रहेगा। बहुत सारे उन्होंने इनोवेटिव आइडियाज बताए। ई पाठशाला के माध्यम से, इनोवेटिव पाठशाला के माध्यम से बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स हैं जिनको हम बड़े बेहतरीन ढंग से बता सकते हैं। इस मॉड्यूल रमाकांत सर के प्रशिक्षण से एटलीस्ट सोचने का एक नजरिया मिला कि हम और भी कैसे कैसे पढ़ा सकते हैं किसी विषय को। बच्चे के पूर्व अनुभव को जोड़ते हुए, अगर हम टॉपिक को बच्चे के पूर्व अनुभव से जोड़ते हुए पढ़ाएं तो बच्चा हमसे कनेक्ट होगा। और अगर हम डायरेक्ट विषय पे आएंगे तो बच्चा हमसे कनेक्ट नहीं होगा। इवन हम खेल खेल के माध्यम से, जीरो नवाचार के द्वारा हम कैसे अपने शिक्षण को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कैसे उनको बहुत बेहतर ढंग से बता सकते हैं, ये सारी चीजें हमें सीखने को मिली। और मुझे उम्मीद है डेफिनेटली जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा और नया सेशन शुरू होगा तो हम एक बेहतर ढंग से, एक नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपने स्कूल में जाएंगे और बच्चों को सिखाएंगे। क्योंकि अब हमारे बहुत सारे आइडियाज दिमाग में आ गए। अब मन ये होता है कि कब बच्चे स्कूल में आए और कब उन्हें बेहतरीन ढंग से बताया जाए। थैंक यू अरविंदो सोसाइटी, थैंक यू रमाकांत सर, शिवम सर, आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें खुद से जुड़ने का मौका दिया और हमारी क्षमता संवर्धन किया। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।